देखिए भाई, हाँ जी, देखिए अब यहाँ सबसे पहले तो आपको सी एफ फाइंड करना है भाई। सी एफ फाइंड करने के बाद फिर पी आई फाइंड करोगे। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज, फर्स्ट यू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस का 5 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। फैक्टर कीजिए भाई, m इक्वल टू बाय श्रीधर आचार्य मेथड, m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, m इक्वल टू 4 प्लस माइनस 60 माइनस 16, अब 60 माइनस 16, 60 माइनस 16 44 अपॉन 6, 4 प्लस माइनस 11 इंटू 4 11 इंटू 4 2 रूट 11 बाई 6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/3 और ये हो जाएगा आपका 1/3 रूट 11। देखिए माइनस में आएगा तो आपका आयोटा, यहां से आपका आयोटा। देयरफॉर सी एफ इक्वल टू माइनस का 44। ठीक है भाई, अब देखिए सी एफ लिखिए भाई इसका, e की पावर अल्फा एक्स, वैल्यू ऑफ अल्फा 2/3, e की पावर अल्फा एक्स, C1 cos बीटा एक्स रूट 11/3, C2 sin बीटा एक्स रूट 11/3x। तो यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा भाई, सी एफ। नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आई, नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आई। तो देखिए अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, पी आई की वैल्यू। देखिए अब आपको यहां से, देखिए यहां से आपको डायरेक्ट मालूम चल जाएगा, यहां से 1 2 3, क्या 1 2 3 में से कोई फैक्टर निकला है कि इसका, नहीं निकला, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो डायरेक्ट आप पी आई फाइंड कर पाओगे। देखिए भाई पर्टिकुलर इंटीग्रल एज, इसमें भी इसका डिवाइड होगा, इसमें भी इसका डिवाइड होगा, और इसमें भी इसका डिवाइड होगा। तो फर्स्ट डिवाइड कीजिए आप e की पावर x में, e की पावर x डिवाइडेड बाई 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस का 5, प्लस का 5, नेक्स्ट माइनस का 2 e की पावर 2x, इसमें भी आपका डिवाइड जाएगा किसका भाई, 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस का 5, एंड नेक्स्ट है आपका प्लस का 3 e की पावर 3x, इसमें भी डिवाइड जाएगा आपका किसका, 3d स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 5। रिप्लेस कीजिए भाई डायरेक्ट, कि जीरो हो पाएगा, 1 रिप्लेस कीजिए तो e की पावर x 3, 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस का 5, 2 e की पावर 2x, 2 रिप्लेस कीजिए भाई, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस का 5, ये भी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 3 रिप्लेस कीजिए भाई, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस का 5। सॉल्विंग देम यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आई। 5 प्लस 3 8 माइनस 4 4, e की पावर 2x अपॉन 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 8 4, 4 प्लस 5 9, 12, 12 प्लस 15 17 माइनस 8 9, 2 अपॉन 9।
2/9 e की पावर 2x। यहां से भाई 27 प्लस 5 32 माइनस 12 20 3/20 e की होल थ्राइस 3x which is pi, equation number third. Therefore general solution of first is general solution of first is y equals to cf प्लस पी आई। तो आप ऐड कर दोगे भाई सी एफ में पी आई को, ठीक है भाई, इसे आप लिख लेना, सी एफ में पी आई को ऐड कर देना और आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो आप सी एफ में क्या ऐड कर दोगे भाई, पी आई। सी एफ में जैसे पी आई को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कल फिर हम आपको थर्ड डी काफी एक्सरसाइज है इसमें भी, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आर गिवन d plus 2 d minus 1 d plus 2 d minus 1 होल क्यूब इंटू वाई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। तो देखिए एक्सपोनेंशियल में कोएफिशिएंट देखिए भाई 1 1 माइनस 1 जीरो होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो देखिए सी एफ तो आपका आ जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन of 1 is m plus 2 m minus 1 का होल थ्राइस इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू माइनस 2 m इक्वल्स टू 1 1 1 3 रूट आर रिपीटेड 1 आर सेपरेटेड, देयरफॉर वैल्यू ऑफ CF 3 रूट रिपीटेड है C1 C2 x C3 x स्क्वायर, रिपीटेड रूट आर 1 तो 1x प्लस डिस्ट्रिक्ट रूट आर माइनस 2 e की पावर माइनस का 2x, इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आई एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल एज e की पावर x डिवाइडेड बाई d प्लस 2 d माइनस 1 का होल क्यूब d माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x। कोफिशिएंट 1 रिप्लेस करने पे ये तो हो रहा है आपका 0, लेकिन ये वाली जो टर्म है आपकी 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी तो डायरेक्ट इसमें आप 1 रिप्लेस कर पाओगे, लेकिन जो 0 हो रही है उसमें 1 रिप्लेस नहीं करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 3 d माइनस 1 का होल थ्राइस ए की पावर x। अब देखिए यहां से भाई पावर कितनी है, यहां से पावर है आपकी 3, 1/3 तो आपका चल ही रहा है, तो कितने x ऊपर आएंगे, x की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 e की पावर x। यही तो बताया था हमने आपको फॉर्मूला, d माइनस a की पावर r, तो xr अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax, यानी कि ये हो गया 6 इंटू 3 18 x क्यूब ax। Therefore general solution of differential equation first is y equals to CF plus PI। General solution of differential equation first is y equals to CF plus PI। ऐड कर लेना भाई, ठीक है, CF में PI को ऐड कर लेना। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया है d माइनस 1 का होल स्क्वायर या होल r e की पावर ax xr अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax। यहाँ पे देखो a रिप्लेस करने पे 0 होता है, और 0 होगा तो अब आप ये वाला फॉर्मूला क्या करोगे, यूज करोगे। तो देखिए भाई CF प्लस PI, CF में PI को आप ऐड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करोगे भाई सॉल्व। देखिए कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम देंगे। आप एक्सपोनेंशियल में तो जानते ही हो भाई, तो एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन को चेंज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए आप जानते हो ई की पावर आयोटा थीटा द माइवर में इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये होता है आपका कितना भाई, कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा एंड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ये वाला जो फॉर्मूला है आपका उसमें भी यूज हुआ है भाई। एग्जांपल नंबर 2 सेकंड बी का एग्जांपल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 ये फॉर्मूला आपका यूज हुआ है। इसका हो जाएगा थीटा के स्थान पे माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा। दोनों को ऐड कीजिए भाई, एडिंग ऐड करोगे तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, कॉस और कॉस टू कॉस, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस का ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ये हो जाएगी किसकी वैल्यू भाई, कॉस की इन कॉम्प्लेक्स। दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए भाई, सबट्रैक्ट बोथ, सबट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा 2 आयोटा साइन थीटा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस का ई की पावर माइनस आयोटा थीटा और यहाँ से साइन थीटा और किससे डिवाइड हो गया 2 आयोटा से। तो आप याद रखोगे साइन थीटा इक्वल टू होगा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा एंड कॉस थीटा होगा आपका ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ये तो होता है कॉम्प्लेक्स में, ये तो होता है आपका भाई कॉम्प्लेक्स में। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इसको ये होता है, इन दोनों को ऐड करने पे कॉस की वैल्यू आती है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पे साइन की वैल्यू आती है। अब ऐसे ही आपका रियल में होता है भाई, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, या साइन यहाँ निकाला है माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स अपॉन 2, ये रियल में आता है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स अपॉन 2। ऐसे ही आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये प्लस में आएगा भाई। अगर वो पूछता आपसे साइन हाइपरबोलिक एम एक्स की वैल्यू, या एम हो जाता तो ई की पावर एम एक्स ई की पावर माइनस एम एक्स अपॉन 2। ऐसे यहाँ से होता है ई की पावर एम एक्स ई की पावर माइनस एम एक्स अपॉन 2, ई की पावर एम एक्स ई की पावर माइनस एम एक्स अपॉन 2। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और एक्सपोनेंशियल में अगर आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हो तो एक्सपोनेंशियल के लिए आप पीआई निकालना जानते हो, तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके लिए आप पीआई निकालना जानते हो, ये आपका एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा इसके लिए पीआई निकालना जानते हो, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा इसके लिए भी आप पीआई निकालना जानते हो, और ये भी आपका एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा इसके लिए भी आप पीआई निकालना जानते हो। ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू ये होगी, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू आपकी ये होगी। तो बहुत वैल्यूज, ये वैल्यूज भी आप क्या करते हो भाई जानते हो। तो देखिए भाई अब एक हाइपरबोलिक वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे भैया, फिर कह रहे हैं फर्स्ट सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कॉस हाइपरबोलिक में है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2
y equals to cos hyperbolic x. Y equals to cos hyperbolic x. Auxiliary equation of first is m square minus 3m plus 2 equals to 0. Factor of this minus 2 minus 1, m minus 2, m minus 1 equals to 0. This implies value of m are coming 1 and 2. Therefore, CF of given differential equation first is C1 e की power 1x, C2 e की power 2x. C1 e की power 1x plus C2 e की power 2x. And value of pi डिवाइड कीजिए भाई d स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स. कॉस को सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल पावर में ब्रेक करोगे. एक्सपोनेंशियल पावर में ब्रेक करने के बाद फिर आप इसे सॉल्व करोगे भाई. तो देखिए अभी हमने आपको बताया d माइनस 1 d माइनस 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा आपका कितना भाई ई एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन 2. ठीक है भाई, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स अपॉन 2. दोनों टर्मों को सेपरेट कीजिए भाई. एक आएगा आपका 1/2 ए की पावर एक्स अपॉन डी माइनस 1 डी माइनस 2. एक आएगा आपका 1/2 ए की पावर माइनस एक्स डी माइनस 1 डी माइनस 2. वैल्यू रिप्लेस कीजिए भाई. कोफिशिएंट ऑफ दिस 1 माइनस 1 0. 1 माइनस 1 क्या हो रहा है आपका 0. यहाँ पर आपका 1 माइनस 1 हो रहा है आपका 0. लेकिन 1 माइनस 2 ये 0 नहीं हो रहा. जो 0 नहीं हो रहा उसमें वैल्यू रखिए भाई. तो ये हो रहा है d माइनस 1, ये तो 0 होगा इसमें नहीं रखेंगे. ये 1 माइनस 2. यहाँ से देखिए भाई कोफिशिएंट है इसका माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो पी आई कितना आ गया भाई यहाँ से ये हो गया 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1/2 ई एक्स अपॉन डी माइनस 1. यहाँ से देखिए माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 6 सॉरी माइनस 2 माइनस का 3 प्लस का 6 इंटू 2 12 ए की पावर माइनस का एक्स. अब देखिए यहाँ से पावर कितनी है भाई इसकी 1 रखने पे 0 हो रहा है. पावर है आपकी कितनी 1. तो उतने एक्स ऊपर आएंगे और उतने फैक्टोरियल नीचे आएंगे. तो माइनस का 1/2 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 ए की पावर एक्स 1 अपॉन 12 ए की पावर माइनस एक्स. दैट्स मीन 1/2 एक्स e की पावर x प्लस 1/12 e की पावर माइनस x. दिस इज वैल्यू फॉर pi. Therefore, general solution of given differential equation is y equals to cf plus pi. Y equals to cf plus pi. Adding both, you find the required result. Adding both, you find the required result. ठीक है भाई. देखिए आगे बढ़ेंगे. भाई एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं आपको. कल नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 ले लीजिए. लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आर गिवन d5 minus d y equals to 12 एक्सपोनेंशियल x। देखिए भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन of first is m5 minus m equals to 0, m is common, m4 minus 1 equals to 0, m factor of this m square plus 1, m square minus 1 equals to 0, factor of this m square plus 1, m square minus 1 equals to 0, m equals to 0, m square equals to minus 1, m square equals to plus का 1, m equals to 0, find the root of this plus minus iota, plus minus 1, 0 separate, plus 1 separate, minus 1 separate, plus minus iota complex. Therefore CF equals to C1 e की पावर 0x, नेक्स्ट रूट प्लस का 1 e की पावर 1x, C3 e की पावर माइनस 1x, e की पावर अल्फा x, वैल्यू ऑफ अल्फा 0, C4 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू 1, C5 साइन बीटा x, यहाँ पर भी आपकी बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, आपकी 1। तो CF इक्वल्स टू C1 C2 ex, C3 e की पावर माइनस x, C4 cos x, C5 sin x। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, CF are coming। Now you find the value of pi and particular integral of first is d as a common, d4 minus 1 e की पावर x। देखिए 1 रखने पे 0 हो रहा है, तो और फैक्टर कीजिए, तब तक फैक्टर करने, तब तक आपके फैक्टर लीनियर में कन्वर्ट ना हो जाए। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन डी, डी स्क्वायर माइनस 1, डी स्क्वायर प्लस 1 e की पावर x। देखिए 1 रखने पे इसमें भी 0 हो रहा है, तो देखिए भाई इसके फिर से फैक्टर कीजिए, अगर फैक्टर हो सकते हैं तो डी प्लस 1, डी माइनस 1, डी स्क्वायर प्लस 1 e की पावर x। ये 0 नहीं होगा 1 रखने पर, ये 0 नहीं होगा 1 रखने पर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा 1 रखने पर। जो 0 नहीं होंगे उनमें डायरेक्ट 1 रखिए भाई, 1 प्लस 1, डी माइनस 1 में 1 नहीं रखेंगे, यहां से रखिए भाई 1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 2 इंटू 2 4, 1/4 डी माइनस 1 e की पावर x। अब देखिए पावर कितनी है भाई इसकी 1, पावर 1 तो x कितने आएंगे आपके 1, और फैक्टोरियल भी 1 e की पावर x, तो यहां से आपका निकल के आ गया x/4 e की पावर x, which is pi। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2। Therefore जनरल सॉल्यूशन इज, solution of first is y equals to CF plus PI, y equals to CF plus PI, y equals to CF plus PI। तो आप CF में PI को ऐड कर दीजिए भाई, y equals to CF plus PI। तो y में आप y के लिए CF और PI को ऐड कर दीजिए, यू फाइंड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड सी लगभग आपकी हो चुकी है, सेकंड बी को फिर भी आप करने का प्रयास कीजिए, 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए तो हम सॉल्व करा देंगे। फिर हमारी कल जो नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू होगी वो होगी आपकी थर्ड डी, ठीक है। थर्ड सी को कीजिए, थर्ड बी को कीजिए,
थर्ड ए आपकी हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी कल आपकी थर्ड डी, और 2 या 3 दिन में आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी लगभग इस वीक में। इस वीक में नहीं तो मंडे तक आपकी सेकंड यूनिट फिनिश हो जाएगी। ठीक है भाई, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलते हैं।